नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें 2022। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2022 में चर्चा में रही द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, बैनर देख सकते हैं बुक का। इसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ये पुस्तक जो लिखी गई है दोस्तों बेसिकली दलाई लामा और डेसमंड टूटू के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये दलाई लामा ने स्पेशली लिखी है दोस्तों, बेसिकली बच्चों पर लिखी है दोस्तों, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ये बेसिकली सितंबर 2022 में लॉन्च होगी और दोस्तों एग्जाम में ही पूछी जा सकती है। दलाई लामा के साथ जो को ऑथर हैं, जो इनके सहयोगी हैं, डेसमंड टूटू, उनके द्वारा भी ये लिखी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहिए दोस्तों। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ऐप का दे रखा है दोस्तों। क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 में चर्चित अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये पुस्तक आई थी हाल ही में मार्च में। अनफिल्ड बैरल इंडिया ऑयल स्टोरी काफ़ी चर्चा में रही थी दोस्तों। इसमें ऑयल के बारे में बताया गया था सन 80-90 के दशक में। तो दोस्तों बता दूं, ये जो बुक है ये अभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन जल्दी रिलीज होगी दोस्तों। इसने ऑयल की हिस्ट्री के ऊपर दोस्तों ये बुक लिखी है। किसने लिखी है दोस्तों? ये लिखी है ऋचा मिश्रा ने। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी ये लॉन्च नहीं हुई, लेकिन सून ये लॉन्च हो जाएगी। लेकिन मार्च 2022 में काफ़ी चर्चा में रही थी। क्या नाम है इस बुक का? अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी, और ऋचा मिश्रा के द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 में चर्चित रेस्ट अश्योर्ड एक आत्मकथा, ये आपको ध्यान में रखना है। रेस्ट अश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी, आप फोटो देख सकते हैं। ये दोस्तों एक आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये जो लिखी गई है GR विश्वनाथ। आपको पता ही होगा बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर है दोस्तों। मैं बता दूं एक लाइन में, बायोग्राफी वो होती है जो कोई दूसरा पर्सन किसी और के लिए लिखता है। ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो स्वयं आदमी खुद अपने लिए अपने हाथों से लिखता है, वो ऑटोबायोग्राफी है। तो दोस्तों ये जो रेस्ट अश्योर्ड है दोस्तों बुक है, ये दोस्तों GR विश्वनाथ ने अपनी आत्मकथा लिखी है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिखी है दोस्तों। ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन भी रह चुके हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनका नाम है क्या? GR विश्वनाथ। और दोस्तों ये जो बुक थी ये कपिल देव व सुनील गावस्कर ने लॉन्च की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किसने मानसून पुस्तक लॉन्च की? तो दोस्तों ये जो लॉन्च की थी ये हाल ही में साहित्य अकेडमी के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। आप फोटो देख सकते हैं। मानसून दोस्तों बैनर है। ये जो व्यक्ति हैं दोस्तों ये इस पुस्तक के लेखक है। अगर लॉन्च की बात करूं तो साहित्य अकेडमी के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। ये बेसिकली दोस्तों एक पोएम है, यानी कि मानसून जो बुक है दोस्तों इसके अंदर पोएम का सारांश दिया हुआ है, यानी कि जितनी भी पोएम लिखी हुई हैं इस बुक के अंदर दोस्तों, जो कि कंपोज की गई हैं अभय के द्वारा। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है अभय के, इनके द्वारा लिखी है। और ये बुक साहित्य अकेडमी के द्वारा लॉन्च की गई है मार्च महीने में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में चर्चित मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों ये खुद बीजेपी पार्टी के द्वारा लॉन्च की गई है। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों। ये बुक का लोगो है दोस्तों, मोदी @20 दोस्तों। बेसिकली इसमें जो मोदी जी की जो कार्यकाल है, यानी कि गुजरात के CM से लेके जितना भी 20 सालों का इतिहास है मोदी से रिलेटेड दोस्तों, उनके बारे में बताया गया है। बीजेपी पार्टी ने ये रिसेंटली लॉन्च की है। ये आपको ध्यान में रखना है, भारतीय जनता पार्टी ने। और दोस्तों इसे एडिटेड एंड कंपाइल्ड किसने किया है दोस्तों? ये ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन है दोस्तों। इसमें बेसिकली मोदी की 20 साल की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में गीतांजलि श्री द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूची में शामिल हिंदी की पहली रचना बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। ये पुस्तक पहली बनी है, हिंदी की पहली रचना जो बुकर पुरस्कार के लिए गई है। तो दोस्तों आप इसका जो नाम था
वो रेत समाधि नाम था। यानी कि आप देख सकते हैं फोटो में ये जो महिला थी, इनका जो नाम है ये गीतांजलि श्री हैं दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले हिंदी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रेत समाधि। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है बुकर पुरस्कार कब मिलता है? इंग्लिश में बुक छपेगी जब ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों रेत समाधि को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया किसके नाम से? टॉम ऑफ सैंड के नाम से। जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, टॉम ऑफ सैंड। यानी कि अब ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई। किसने कर दी? तो दोस्तों ये डेजी रॉकवेल के द्वारा कर दी गई और इसे नॉमिनेट कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कहाँ? इंटरनेशनल बुकर प्राइज के रूप में। तो दोस्तों टॉम ऑफ सैंड बन गई है, जो पहले हिंदी में लिखी गई थी रेत समाधि, अब वो इंग्लिश में टॉम ऑफ सैंड हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाली ये पहली हिंदी की पहली रचना बन गई है। इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो है गीतांजलि श्री। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 में चर्चा में रही ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई किसकी आत्मकथा है? दोस्तों ये ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों। आप फोटो में देख सकते हैं। ये बेसिकली एक इनका जो नाम है दोस्तों रत्नाकर शेट्टी नाम है दोस्तों। बीसीसीआई के दिनों में ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते थे बीसीसीआई में, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने एक आत्मकथा लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे दोस्तों बीसीसीआई में, तब ये उन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसा बीसीसीआई में कार्यकाल होता था, मेरा कार्यकाल कैसे गुजरा। तो इसमें इन्होंने रत्नाकर शेट्टी जी ने ये बताया। बेसिकली इस बुक की जो लॉन्चिंग है वो शरद पवार ने की। आप फोटो देख सकते हैं, शरद पवार के द्वारा की गई है दोस्तों। और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर में बता ही चुका हूँ, ये इसमें बीसीसीआई में रह चुके थे और उन्होंने इस बारे में बताया बीसीसीआई के बारे में अपनी बुक में या अपनी आत्मकथा में ऑन बोर्ड माई ईयर इन बीसीसीआई के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 में चर्चा में रही द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप अंग्रेजी संस्करण पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? दोस्तों आप इन्हें पहचानते ही होंगी, पॉप सिंगर है दोस्तों। इनका जो बेसिकली नाम है उषा उत्थुप नाम है। इनके ऊपर दोस्तों एक बायोग्राफी लॉन्च की गई है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है बायोग्राफी का? क्या नाम है दोस्तों? द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथोराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप। ये पॉप सिंगर है दोस्तों। और दोस्तों इनके ऊपर जो बायोग्राफी लॉन्च की है दोस्तों, ये लिखित है, अंग्रेजी वर्जन की बात कर रहा हूँ, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप की। ये दोस्तों लिखी है सृष्टि झा ने। किसने? सृष्टि झा ने ये लिखी है। और बेसिकली ये किसके जीवन पर आधारित है? मेन क्वेश्चन हमारा ये है। तो दोस्तों ये उषा उत्थुप के जीवन पर आधारित है। ये बुक किसने लिखी है? ये आप फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, सृष्टि झा हैं दोस्तों, जो कि इन्होंने अंग्रेजी वर्जन में ये लिखी है। इससे पहले दोस्तों हिंदी वर्जन में बुक आई थी उषा उत्थुप के ऊपर, क्या नाम से? उल्लास की नाव से। ये इनके पिताजी ने लिखी थी। यानी कि जो सृष्टि झा है, इनके जो पिताजी थे वो विकास कुमार झा थे। इन्होंने सबसे पहले हिंदी में बायोग्राफी लिखी कि इनके ऊपर उषा उत्थुप जी के ऊपर, किस नाम से? उल्लास की नाम से। बाद में इनकी बेटी यानी कि जो सृष्टि झा हैं, उन्होंने दोस्तों इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। यानी कि इन्होंने लिख दी बुक द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप और इसके नाम से हाल ही में लॉन्च की गई है। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 में चर्चा में रही द ब्लू बुक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों द ब्लू बुक ए राइटर जनरल, ये पुस्तक का नाम है और ये बेसिकली लिखी गई है दोस्तों अमिताभा कुमार, जो कि एक पेशे से जर्नलिस्ट हैं, उनके द्वारा ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में चर्चित द मिलेनियल योगी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये फोटो देख सकते हैं, इसका नाम है द मिलेनियल योगी। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसमें दोस्तों योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है। बेसिकली इसमें बिहार के जो जयप्रकाश नारायण थे उनके बारे में जानकारी प्रदान की गई है। बेसिकली हाल ही में दीपक चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। मिलेनियल योगी इस पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 में चर्चित उड़ान एक मजदूर बच्चे की, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। ये किसने लिखी है? मार्च 2022 में चर्चित उड़ान एक मजदूर बच्चे की। तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी गई है मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखी गई है और ये जो लॉन्च की गई है आप देख सकते हैं फोटो में बीच में, ये भजन सम्राट है, इनका नाम है अनूप जलोटा। इनके द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई है। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। बुक का नाम है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी के द्वारा ये लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में लॉन्च उगलिल ओरुवन
पुस्तक किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस पुस्तक का नाम है उंगलिल ओरुवन, यानी कि इंग्लिश में बात करूं वन एमोंग यू, यानी कि हम में से एक, आप में से एक, इसका हिंदी में अर्थ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो पुस्तक है ये M.K. स्टालिन की आत्मकथा है। M.K. स्टालिन कौन है? तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। और ये जो ऑटोबायोग्राफी ये खुद M.K. स्टालिन जी ने लिखी है, और इसकी जो लॉन्चिंग है वो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में राहुल गांधी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में लॉन्च द ग्रेट टेक गेम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द ग्रेट टेक गेम हाल ही में पुस्तक लॉन्च हुई थी फरवरी में। इसके जो लेखक हैं दोस्तों अनिरुद्ध सूरी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसके जो पब्लिशर हैं वो हार्पर कॉलिंस के द्वारा ही प्रवेश की गई है। द ग्रेट टेक गेम पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2022 में लॉन्च द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल। तो दोस्तों पेपल आपको नाम सुना होगा, पेपल जो कि एक दोस्तों ट्रांजैक्शन कंपनी है दोस्तों। पेपल जिससे ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनी है दोस्तों पेपल। और दोस्तों इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल। तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है जिमी सोनी के द्वारा लिखी गई है बेसिकली, और इसे पब्लिश किया गया है साइमन एंड स्कस्टर के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, फरवरी 2022 में लॉन्च ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन पुस्तक है, जिसकी पूरी फुल फॉर्म है बुक का ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर ये लिखी गई है दोस्तों हाल ही में। और ये जो लिखी गई है ये उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली उनके बारे में इसमें काम बताया गया है, यानी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने स्पेशली कितना अच्छा काम किया था दोस्तों ग्रामीण विकास के लिए। तो दोस्तों उसके बारे में ये चित्रित किया गया था उमा दास गुप्ता के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2022 में लॉन्च ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इस पुस्तक का नाम है ए नेशन टू प्रोटेक्ट। तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी गई है ये पीएम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली इसमें पीएम मोदी के बारे में बताया गया था कैसे कोरोना क्राइसिस में उन्होंने देश को बचाया। तो दोस्तों इस बारे में बात की गई है इस बुक में, और पीएम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। और ये जो बुक थी ये लॉन्च की गई है भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा। और ये जो बुक थी मैं आप बता चुका हूँ किसके ऊपर बेस्ड थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2022 में लॉन्च अगली महामारी को कैसे रोकें पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों ये मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया है, अगली महामारी को कैसे रोकें। बेसिकली ये जो बुक पब्लिश हुई है इंग्लिश में हुई है, इसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आप इंग्लिश में इस बुक का नाम याद रखना, क्योंकि हिंदी में जो ट्रांसलेट किया है वो मैंने किया है, लेकिन आपसे इंग्लिश में ही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद रखना हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक ये बुक का नाम है, और यही एग्जाम में पूछा जाएगा। ये किसने लिखी है? तो दोस्तों ये बिल गेट्स ने लिखी है, काफ़ी चर्चा में रही थी दोस्तों। बिल गेट्स ने बताया कि अगली महामारी को कैसे रोका जा सकता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है दोस्तों। बेसिकली इन्होंने हाल ही में बुक लिखी हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, यानी कि अगली महामारी को कैसे रोकें। इसमें बिल गेट्स ने अपने विचार पेश किए हैं। बेसिकली जितने भी आने वाले पैंडेमिक्स हैं या कोरोना पैंडेमिक्स है दोस्तों उसके बारे में इसमें बताया गया है, जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2022 में लॉन्च अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है दोस्तों। बेसिकली ये जो लिखी है ये सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है, सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। बेसिकली इसमें एक बायोपिक बनाई गई है, यानी कि बायोग्राफी बनाई गई है हमारे पूर्व भारत के प्रधानमंत्री, इनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, इनके ऊपर बायोग्राफी पेश की गई है। किसके द्वारा? सागरिका घोष के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2022 में चर्चित ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिनल, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया गया। आप फोटो देख सकते हैं, ये अथर्व है दोस्तों। बेसिकली एक ग्राफिक उपन्यास है दोस्तों जिसमें चित्रण किया गया है बुक के अंदर। तो दोस्तों अथर्व को MS धोनी के रूप में दिखाया गया है। तो दोस्तों कोई बता सकता है इसके लेखक कौन है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। इस जो पुस्तक के लेखक है दोस्तों इनका नाम है रमेश थमिलमनी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इन्होंने एक नोवेल निकाला है दोस्तों जिसका नाम है अथर्व द ओरिजिनल, और इसके कवर पेज पर किसे छापा है दोस्तों? महेंद्र सिंह धोनी को। आप देख सकते हैं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी
इनको छापा गया है। ये जो पुस्तक के ऑथर हैं रमेश थमेलानी है और इस बुक के ऊपर दोस्तों एक मूवी भी बनाई जाएगी। अब पता नहीं MS धोनी उसमें प्रेजेंट करें नहीं करें, ये तो बाद की बात है दोस्तों, लेकिन मेकर्स जो हैं इस पर वेब सीरीज़ ज़रूर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं इस नोवेल पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2022 में लॉन्च ऑपरेशन खात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑपरेशन खात्मा एक पुस्तक आई थी जिसके लेखक है दोस्तों RC गंजू और अश्वनी भटनागर, यानी कि दोनों इसके लेखक हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है दोस्तों, उसकी जो स्पेशल ग्रुप है पुलिस का, उसके ऊपर दोस्तों ये बुक लॉन्च हुई है ऑपरेशन खात्मा। किसने करी है? RC गंजू और अश्विनी भटनागर के द्वारा ये लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2022 में लॉन्च कौन सी पुस्तक भारत की पहली सीजन स्टाइल पुस्तक बन गई है? मैंने हमेशा कहा है विश्व में, भारत में, कहीं भी पहली बार हो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों ये भारत की पहली सीजन स्टाइल पुस्तक बन गई है, यानी कि इसमें जैसे आप वेब सीरीज़ नहीं देखते ऐसे ही बुक में भी एक तरह का सीजन स्टाइल कर दिया कि सीज़न 1 इस साल लॉन्च हो गया, सीज़न 2 अगले साल लॉन्च होगा। तो ऐसे ही भारत की पहली सीजन स्टाइल बुक पुस्तक पेश की गई है दोस्तों। क्या नाम है इसका? द क्लास ऑफ 2006, क्लास ऑफ 2006। ये आपको ध्यान में रखना है। इस बुक का जो फुल फॉर्म है द क्लास ऑफ 2006, स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचरस ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ। बेसिकली इंजीनियर जो बच्चा होता है उसकी जो लाइफ होती है वो बताया गया है इसके बारे में दोस्तों। और इसके जो ऑथर हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर जरूर याद रखना, आकाश कंसल के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? आकाश कंसल के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। भारत की पहली सीजन स्टाइल बुक है दोस्तों और इस बुक का नाम है द क्लास ऑफ 2006। किसके द्वारा लिखी गई है? आकाश कंसल के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फरवरी 2022 में लॉन्च गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा के ऊपर एक छोटी सी बायोग्राफी पेश की गई है, आत्मकथा पेश की गई है। किसके द्वारा? नवदीप सिंह गिल के द्वारा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड जीता था दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में, और इन्हीं के ऊपर नवदीप सिंह गिल ने हाल ही में एक शॉर्ट बायोग्राफी लॉन्च की गई है दोस्तों गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नाम से। इस बुक का जो नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है और इसके जो लेखक है नवदीप सिंह गिल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनवरी 2022 में लॉन्च द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है सुभाष चंद्र गर्ग और ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि इंडिया का 10 ट्रिलियन जो ड्रीम है दोस्तों वो कैसे पूरा होगा और कैसे पूरा हो सकता है 2030 तक, वैसे इन्होंने बताया है। तो कैसे आगे बढ़ सकता है इंडिया? तो दोस्तों इसमें इन्होंने अपनी थॉट दी हैं सुभाष चंद्र गर्ग ने, जो कि भारत के पूर्व फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, सुभाष चंद्र गर्ग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2022 में लॉन्च ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। ये दोस्तों चिल्ड्रन राइटर हैं, यानी कि इनकी जो भी बुक आप देखेंगे दोस्तों सब बच्चों पर मिलेगी। तो दोस्तों ये भी बच्चों पर लिखी है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया इसकी पुस्तक का नाम है, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों ये बुक हाल ही में इनकी लॉन्च की गई है। इनकी बुक अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। रस्किन बॉन्ड ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया हाल ही में इन्होंने प्रकाशित की, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फरवरी 2022 में लॉन्च फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? हाल ही में लॉन्च की गई है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी गई है किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है, फियरलेस गवर्नेंस। तो दोस्तों किरण बेदी जो कि पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थी पांडिचेरी की दोस्तों, साथ के साथ पहली महिला IPS भी थी रिटायर। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, हाल ही में किरण बेदी ने लॉन्च की है। इनकी पुस्तक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पुस्तक रतन टाटा जो कि एक बायोग्राफी है दोस्तों, इसके लेखक कौन है दोस्तों? ऑथोराइज बायोग्राफी है दोस्तों रतन एंड टाटा के ऊपर। ये जो बुक किसने लिखी है दोस्तों? ये लिखी है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने दोस्तों। किसके ऊपर? रतन टाटा ने। ठीक है, इससे पहले रतन टाटा से परमिशन ली गई होगी दोस्तों बायोग्राफी लिखने के लिए, इसलिए ये द ऑथोराइज बायोग्राफी है दोस्तों। और ये जो लिखी गई है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके ऊपर बेस है? रतन टाटा के ऊपर बेस है। बेसिकली नवंबर 2022 में इसका रिलीज किया जाएगा और इसके पब्लिशर है हार्पर कॉलिंस, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
पुस्तक ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है दोस्तों? ये ममता जी के ऊपर है दोस्तों, ममता बियॉन्ड 2021। तो दोस्तों ये जो बुक लिखी गई है, जयंत घोषाल के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं दोस्तों, उनके द्वारा ये लिखी गई है। और इसके जो पब्लिशर है हार्पर कॉलिंस है। बेसिकली इसमें बताया गया था कि भाजपा की वर्ष 2021 में जो चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, उसमें बीजेपी कैसे हार गई थी, इसमें उस पुस्तक में, और कैसे सत्ता में ममता बनर्जी आई थी, तो इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। जयंत घोषाल द्वारा लिखित है। इस पुस्तक का नाम है बियॉन्ड 2021। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक द मोदी गैम्बिट के लेखक कौन है दोस्तों? आप देख सकते हैं फोटो, द मोदी गैम्बिट मोदी जी के ऊपर है दोस्तों। डिकोडिंग मोदी 2.0, यानी कि ये पुस्तक का नाम है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। ये पुस्तक लिखी है दोस्तों संजीव वर्मा ने। किसने लिखी है? संजीव वर्मा ने, जो कि एक बीजेपी प्रवक्ता हैं या स्पोक पर्सन इन्हें हम कह सकते हैं दोस्तों। बेसिकली पीएम मोदी के जो सेकंड टर्म है दोस्तों, उसका वर्णन किया गया है इस बुक के अंदर संजीव वर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक इंडोमिटेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये है आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों। किसकी? अरुंधति भट्टाचार्य की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अरुंधति भट्टाचार्य ने खुद इस बुक को लिखा है। इस पुस्तक का नाम है इंडोमिटेबल, ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। तो आपको केवल एक नाम याद रखना है, इंडोमिटेबल आत्मकथा किसकी है? तो वो है अरुंधति भट्टाचार्य की। अरुंधति भट्टाचार्य कौन थी दोस्तों? ये फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन भी रह चुकी हैं, यानी कि एसबीआई के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं दोस्तों। और हाल ही में ये करंटली सीईओ एंड चेयरमैन हैं सेल्स फोर्स इंडिया की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, पुस्तक द टर्नओवर विजार्ड, ये दोस्तों आत्मकथा है यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। किसकी दोस्तों? आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है अरूप राय चौधरी। ये एनटीपीसी के नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के फॉर्मर चेयरमैन हैं, और उनके द्वारा ये आत्मकथा अपनी लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम है द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ 1000। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसका जो रिलीजमेंट है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।